शांत हो जाइए। कल हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, निकाल लेंगे ना सब लोग। एलसीएम के बारे में हमने क्या बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित है। एचसीएफ क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। आपसे कहें 18, 36 तथा 44 का एलसीएम कितना होगा भैया? एलसीएम पूछे हैं। पूरा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा कल बताए थे। 396। देखिए हमने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। 44 को आप पहले ले लीजिए, 11 चौक 44। इसके बाद 36 लिखना है। 36 का मतलब 9 चौक 36, तो 4 तो लिखा है, 9 नहीं लिखा है, 9 लिख दिए। 18 लिखना है, और 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, तो 9 भी लिखा है, 2 भी लिखा है। समझ में आ गया ना? बस इसी का गुणा कर देंगे, तो 11 चौक 44 गुणे 9, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39। देखिए 9 का गुणा करने का एक तरीका और भी है। 9 का अगर किसी संख्या में गुणा आपको करना है, जिससे 4 4 लिखा है, गुणा 9 कर रहे हैं, तो आदमी ऐसे भी गुणा कर, 9 चौक 36, एक अंक बच गया, उसके स्थान में बीच में एक 9 लिख दीजिए। सही ना? जिससे अगर मान लीजिए लिखा है आपको 2 2 2, 9 का गुणा करें, तो इसका गुणा कितना आएगा? 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये है ना? 9 दूनी 18, 18 और 1। इसका मतलब देख पा रहे हैं ना, हमने क्या कहा कि एक बार 9 में गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18, 2 अंक छूट गया, 2 बार बीच में 9 लिख दीजिए। यानी किसी भी संख्या का अगर 9 9 में रिपीटेड संख्या, जैसे 3 3 3 3, ऐसे कोई भी संख्या लिखा है, 9 का गुणा करना है तो आसान है। 3 9 27, कई ठू छूटा 4, 4 ठू बीच में 9 लिख दीजिए, ये उत्तर रहेगा। समझ में आया सबको? यानी 9 का गुणा किसी भी रिपीटेड संख्या में करना है तो एक बार 9 का गुणा लिख दीजिए, और बीच में जितना बच गया संख्या उतना बार 9 लिख दीजिए। लेकिन खाली 9 में लागू होगा, बाकी सभी संख्याओं पे लागू नहीं होगा। एचसीएफ कितना आएगा भैया? अगर एचसीएफ पूछे आपसे तो एचसीएफ आएगा इसका 2। हाँ, सब में जो कॉमन है, तो 2 सब में कॉमन है, यानी इसका अगर कैनोनिकल रूप लिखेंगे तो 9 दूनी, इसका मान कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 11 चौक, तो सबसे छोटा मान 2, जो सब में कॉमन है 2। अगला लिखिए भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ। देखिए भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ वही निकाल पाएगा जिसको बेसिक आता है। जो सिंपल सवालों का निकाल सकता है वो भिन्न का भी निकाल सकता है। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फार्मूला है भैया। भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है, अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। ये भिन्न का निकालने का तरीका है।
और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। जिसका कहेगा उसका अंश में, एलसीएम कहा इसका मतलब अंश का एलसीएम, एचसीएफ कहा इसका मतलब अंश का एचसीएफ, अपोजिट में उसका विपरीत। ये भिन्न का निकालने का तरीका है, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। किसी को दिक्कत हो बताइए, निकाल लेंगे ना सब। अंश और हर जानते हैं, इसे कहीं लिखा है 5/2 और 3/4। इसका मतलब अंश का अगर आपसे कहे इसका एलसीएम बताइए तो एलसीएम का मतलब अंश का एलसीएम यानी 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। और हर का एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा 2, 15/2। समझ में आ गया ना। अंश का अगर एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम निकालिए और हर का एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ कहे तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। से लिखिए क्वेश्चन 4/9, 3/2, 1/11 का एलसीएम होगा 12/1। आ जाएगा ना सबका। अगर एलसीएम पूछा है तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का मतलब 4 का, 3 का और 1 का, 4, 3 तथा 1 का एलसीएम। और हर का एचसीएफ 9, 2 तथा 11 का एचसीएफ। 4, 3 और 1 का एलसीएम 12, 9, 2 और 11 का एचसीएफ 1, 12/1 बराबर। लिख लेंगे ना सब लोग। और ये हर एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने वाला है, ऐसे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेता है। ग्यारह बटा 4, 7/8, 12/2 का एलसीएम तथा एचसीएफ का मान होगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए भैया। हाँ बताइए। हाँ एलसीएम कितना जाएगा तो एलसीएम होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम आ जाएगा भैया। आलोक कितना आएगा अंश का एलसीएम कितना आएगा बताइए। 7, 11 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 12 एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना आएगा एचसीएफ आएगा सबसे छोटी संख्या 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 से 77 गुणे 12/2, 12 से 84 के 4 हासिल हाथ, 12 से 84 और 8 92/2 ये आएगा ना।
काट सकते हैं। किसी को दिक्कत है भैया? अगर आपसे HCF पूछे तो HCF कितना होता है? अंश का HCF, तो इसका HCF कितना आएगा? 8। और हर का LCM, LCM सबसे बड़ी संख्या 8, 1/8। कोई ऐसा है जो ना निकाल पाए अभी भी? निकल जाएगा ना सबका। अब अगला लिखिए दशमलव भिन्न का LCM और HCF। दशमलव भिन्न का LCM तथा HCF। देखिए दशमलव भिन्न का कैसे निकालेंगे? 1.2 तथा 2.44 का LCM तथा HCF। इसका कैसे निकालेंगे? इसका हाँ बताइए कितना आएगा? चलिए बताइए। LCM 7.32। बाकी भैया आप लोगों का पीछे सबसे आप में कितना आएगा? 732। और दो के बीच में 73 कितना? 77.2। कौन सा आएगा? बाकी भैया पीछे बताइए आप लोग। ये सब कौन सा? HCF 2। अब कौन सा HCF? इससे बताइए भैया सब लोग। 1/25। और कोई? 0.04। कौन सा आएगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, निकालने का तरीका क्या है भैया? सबसे पहले जो संख्या दिया है इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करेंगे। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, अब बराबर हो गया। इसका मतलब आप निकालिए 1.20 तथा 2.44। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे अब, यानी 120 और 244 ये संख्या बना लेंगे। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। सिंपल तरीका है, इसका निकाल लीजिए एलसीएम। तो 120 और 244 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 244 का मतलब कितना आएगा? ये इसको अगर हम 4 से काट दें तो 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 एकम 4, 61 आ जाएगा। ये है ना। इसके बाद अगर इस 120 को हम काटें तो 120 में अगर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये आ गया एलसीएम।
एलसीएम गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 120 गुणे 61, ये करेंगे ना। और जो पूरा गुणा कर लेंगे कितना आएगा, 732, ये आ गया 732। क्या हुआ, हाँ 7332, एक जीरो। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप दशमलव के बाद 2 अंक पर एक दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 73.2। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका। और इसका गुणनखंड कितना आया था, इसका गुणनखंड आया था 4 गुणे 30। और इसका गुणनखंड कितना है, इसका गुणनखंड 4 गुणे 61। एचसीएफ वही संख्या आता है जो दोनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ आ गया 4। लेकिन ये एचसीएफ है इसका, हमसे पूछा है इसका, तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक यहां भी होना चाहिए, यानी एक जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, ये सही है ना। ये वाला भी सही है जिसने ये बताया था, 1/25, उसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। इसको भिन्न में लिखना होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1/25। तो सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लीजिए, उसके बाद सिंपल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। समझ, ये गलती नहीं करना है विशाल, यहां दशमलव के बाद अंक बराबर करना है पहला स्टेप, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे दशमलव हटा के, फिर बाद में दशमलव लगा दीजिए। जीरो 0.24, 1.2 तथा 0.36 का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना आएगा, 6.2 एलसीएम। कितना भैया एलसीएम, 36। अगर भैया 3.6। देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर, पहला स्टेप आपको ही करना है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर, इसके बाद दशमलव को हटा दीजिए, सिंपल तरीके से लासा और मासा निकाल लीजिए। जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर है। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ा के नया सवाल बन गया 0.24, 1.20 और 0.36। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर, दशमलव हटा दीजिए,
अब ये हो गया 24, 120 और 36। हमने आपको बताया कि ये 24 पंचे 120 होता है, इसलिए इस 24 का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 120 का एलसीएम लिखेंगे तो 120 का मतलब 4 तिहाई 12 गुणे 5 दूनी 10। 36 लिखना है तो 36 का मतलब 9 चौक 36। 4 पहले से लिखा है, 3 लिखा है, एक 3 छूटा है, लिख देंगे। इसका गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 5 दूनी 10, 36 दामा 360। 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी इसका माना जाएगा 3.6। लग जाएगा ना सबका। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो फिर से हम इसी सिंपल सवाल का निकालेंगे। 24, 120 और 36। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट दे? 12। 12 आएगा ना इसका एचसीएफ। 24, 120 और 36 का एचसीएफ कितना आएगा भैया? क्या हुआ? कितना आएगा? 12 आएगा, 4 आएगा? अरे एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे। 24, 120 और 36 का एचसीएफ कितना होता है? 12 होता है, 4 होता है? 12 होता है ना भैया, बताइए। 12 होगा। 12 दूना 24, 12 दाम में 120, 12 तिहाई 36, तो 12 तो होगा। 12 दशमलव के बाद के अंक है 2 अंक, तो हम भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, यानी 0.12। ये आ गया उत्तर। कहां गड़बड़ कर रहे हैं आलोक? गुणा करिए ना, आराम से गुणा करिए। चलिए एक और बताइए। सबसे पहले दशमलव के बाद दो दो अंक बनाइए। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ पे करिए, 2 अंक यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 0.90, ये हो जाएगा 2.40 और ये हो जाएगा 1.88। इसके बाद दशमलव हटा दीजिए, संख्या सवाल बन जाएगा 90, 240, 188। इसका आप एलसीएम और एचसीएफ बताइए। एलसीएम और एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम लोगों ने पढ़ा सबसे बड़ी वाली संख्या उठा के लिख लीजिए सीधे सीधे। 240, 240 का मतलब 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10। क्या गया? 188 का अगर हम कैनोनिकल रूप लिखे तो कितना आएगा? 188 किससे विभाज्य है? 2 से। तो 2 से तो लिखा ही है, 4 से भी कट जाएगा ना 188। 188 को अगर हम 4 से काटें, चलिए 4 से काट दो, 4 चौक 16
और 4 7 28, 47 आएगा। 47 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 4 तो लिखा है, 47 नहीं लिखा, तो 47 लिख देंगे। गुणे 90 लिखा है, तो 90 का मतलब 10 9 90, तो 5 दूनी 10 लिखा है, एक 3 लिखा है, एक 3 छूटा है, तो एक 3 लिख देंगे। एलसीएम आएगा ना, इनका गुणा कर लीजिए, गुणा तो करना पड़ेगा। 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, तो 72 गुणे 47 गुणे 5 दूनी 10, गुणा कर लेंगे। 72 गुणे 47 कितना आएगा गुणा करने पर? 7 दूनी 14 के 4, कितना भैया? ये पूरा गुणा बताइए, अगर गुणा किया तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये आएगा ना। अच्छा 3 3384, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो इसका गुणा करेंगे, इतना आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो जाएगा 338.4, सही ना। ये आपका एलसीएम है। ये सीएफ निकालना है, अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसी का निकालेंगे। कौन सा कॉमन है? 90 का अगर हम फैक्टर करें तो 90 का फैक्टर कितना लिखे थे? 5 दूनी 10 और 9 90, 240 का मतलब था 8 त्रिक 24 गुणे 5 दूनी 10। ऐसे अगर इसका गुणा किए थे तो इसका गुणा आता है फैक्टर 4 गुणे 47। तो हम ये देखें, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, लेकिन यहां 4 नहीं है, 2 है, इसका मतलब 2 आएगा। और कुछ कॉमन? और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका आ गया 2, लेकिन इसका 2 है, हमें इसका बताना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.02। समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए कुछ लोगों को यहां पर दिक्कत है कि 188 का कैसे ऐसे लिख दिए। आपको भैया बेसिक अगर कमजोर है तो आप इसको लिखने का प्रयास करिए। 188 को आप 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 हाँ 94, फिर 2 से काट देंगे 47। अब 47 नहीं कटेगा, 47 से कटेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 47 गुणे 2 दूनी 4 या 47 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आ गया ना? ऐसे हमने भी आप सॉल्व किया है, बस हमने थोड़ा सा मन में सॉल्व किया है। अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे तो ऐसे लिख के सॉल्व करिए। पहला काम वही ना कि आप साइकिल लेके भागिए तो सही, तब चलाना सीखेंगे। लगा लेंगे ना अब? पहला है घातांक का एलसीएम और एचसीएफ। घातांक का एलसीएम तथा एचसीएफ। घातांक क्या है? हाँ स्क्वायर नहीं, घातांक का मतलब इसमें पावर लिखा हो, जैसे a के पावर b, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं घातांक। इसमें a को क्या बोलते हैं? आधार बेस, और b को बोलते हैं घात पावर, पूरे को बोलते हैं इंडेक्स घातांक। समझ में आ गया ना? ये पूरा परिवार है, जैसे एक परिवार है, उसमें 2 पुरुष 3 महिला है, तो उस पूरे को क्या बोलेंगे? परिवार। इसमें सदस्य क्या बताएंगे कि 2 पुरुष 3 महिला, सही ना? उसी प्रकार से a के पावर b क्या है? ये पूरा एक परिवार है, तो इस परिवार को क्या बोलते हैं? घातांक। इसमें a को क्या बोलते हैं? आधार, और b को बोलते हैं घात। तो अगर इस टाइप का कोई सवाल लिखा है तो इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे a स्क्वायर b क्यूब c तथा ए बी स्क्वायर सी का
एलसीएम तथा एचसीएफ होगा। बता सकते हैं सब कितना है एलसीएम? एलसीएम ए स्क्वायर और एचसीएफ बाकी लोग भैया सिंपल सवाल है, भी आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, सही ना? पावर तो भी पढ़ाए हैं, कैनोनिकल रूप लिखना सिखाए हैं, तो लिख सकते हैं आप। एबीसी से कोई मतलब नहीं है। आ गया विकास? बताइए और जिसका जिसका आया हो। एलसीएम ये है सबका। हाँ देखिए, एलसीएम का मतलब हमने क्या बताया, एलसीएम में आपको हमेशा बड़ा पावर लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। तो अगर यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ये तो इसमें समाहित है, ये तो लिख देते ना भैया। तो ये ए इसमें लिखा है, इसलिए दोबारा नहीं लिखना है। अगर आपने बी क्यूब लिख दिया तो ये बी स्क्वायर के इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा, इसलिए बी स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। अगर सी लिख दिए, इस सी को अगर हमने लिख दिया तो ये वाला सी भी तो इसमें लिखा है। इसका मतलब बड़ा बड़ा पावर लिख लेना है एलसीएम में। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन है, तो क्या ए स्क्वायर इसमें है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब दोनों में कौन सा है? तो आप कहेंगे ए। ए यहां भी है और ए यहां भी, तो ए लिखेंगे। क्या बी क्यूब इसमें है? बी क्यूब इसमें नहीं है। कॉमन क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहां भी है और बी स्क्वायर यहां भी है, इसका मतलब बी स्क्वायर। सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो सी लिखेंगे। यानी अगर आपको एलसीएम लिखना है तो बड़ा पावर लिखना है, बड़ा घात, बड़ा बड़ा घात लिखिए। और अगर आपको एचसीएफ लिखना है तो छोटा छोटा घात लिखिए। समझ में आ गया? तो सीधे लिख सकते थे, दोनों में ए में सबसे बड़ा पावर ए स्क्वायर, बी में सबसे बड़ा पावर बी क्यूब, सी में सबसे बड़ा पावर सी। एलसीएम। ये सीएफ लिखना है तो सबसे छोटा ए कहां है? ए। बी में सबसे छोटा पावर कौन सा है? बी स्क्वायर, बी लिख दिए। सी में दोनों में बराबर है, सी लिख दिए। आ जाएगा सबका। यदि ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब डी तथा बी बराबर ए सी स्क्वायर डी है, तो ए तथा बी का एलसीएम तथा एचसीएफ होगा। बताइए भैया इसका उत्तर समझ बताना।